Download YK Books app now. 12वां अध्याय गृहस्थ धर्म। आचार्य चाणक्य यह गृहस्थ धर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस गृहस्थ के घर में निरंतर उत्सव, यज्ञ, पाठ और कीर्तन आदि होता रहता है, संतान सुशिक्षित होती है, स्त्री मधुर भाषणी, मीठा बोलने वाली होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन होता है, पति पत्नी एक दूसरे में अनुरक्त है, सेवक स्वामी भक्त और आज्ञा पालक होते हैं, अतिथि का भोजन आदि से सत्कार और शिव का पूजन होता रहता है, घर में भोज आदि से मित्रों का स्वागत होता रहता है तथा महात्मा पुरुषों का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे पुरुष का गृहस्थाश्रम सचमुच ही प्रशंसनीय है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली एवं धन्य होता है। आचार्य कहते हैं, दुखियों और विद्वानों को जो थोड़ा सा भी दान देता है उसे उसका अनंत गुना स्वयं मिल जाता है। आशा यह है कि जो व्यक्ति दुखियों, गरीबों, विद्वान महापुरुषों आदि को थोड़ा सा भी दान देता है उसे भले ही उन व्यक्तियों से प्रकट में कुछ भी नहीं मिलता, किंतु इससे उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसी पुण्य से उसे दिए गए दान से लाखों हजारों गुना अधिक प्राप्त होता है। आचार्य चाणक्य उन कुछ भले लोगों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो अपने लोगों से प्रेम, परायों पर दया, दुष्टों के साथ सख्ती, सज्जनों से सरलता, मूर्खों से परहेज, विद्वानों का आदर, शत्रुओं के साथ बहादुरी और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, जिन्हें स्त्रियों से लगाव नहीं होता, ऐसे लोग महापुरुष कहे जाते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण दुनिया टिकी हुई है। आचार्य कहते हैं कि हाथों से दान नहीं दिया, कानों से कोई ज्ञान नहीं सुना, नेत्रों से किसी साधु के दर्शन नहीं किए, पांवों से किसी तीर्थ में नहीं गए, अन्याय से कमाए गए धन से पेट भरते हो और घमंड से सिर को तना हुआ रखते हो, अरे गिदर, इसे शीघ्र ही छोड़ दो। ऐसे मनुष्य रूपी गिदर का शीघ्र मर जाना अच्छा है। यहाँ प्रभु गुणगान का महत्व बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मृदंग वाद्य की ध्वनि बहुत अच्छी होती है। मृदंग से आवाज निकलती है, धिक्तान, जिसका अर्थ है उन्हें धिक्कार है। इसके आगे कवि कल्पना करता है कि जिन लोगों का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग नहीं, जिनके जिह्वा को श्री राधा जी और गोपियों के गुणगान में आनंद नहीं आता, जिनके कान श्री कृष्ण की सुंदर कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक नहीं रहते, मृदंग भी उन्हें धिक्कार है कहता है। वस्तुतः जो व्यक्ति जीवन के प्रभु का गुणगान नहीं करता उसे धिक्कार है, उसका जीवन व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि करील में पत्ते नहीं आते तो बसंत का क्या दोष, यदि उल्लू दिन में नहीं देखता तो सूर्य का क्या दोष, वर्षा चातक के मुंह में न पड़े तो बादल का क्या अपराध, भाग्य ने जो पहले ही ललाट में लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है। आचार्य चाणक्य सत्संग का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सत्संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, किंतु दुष्टों की संगति से साधुओं में दुष्टता नहीं आती। मिट्टी ही फूलों की सुगंध को धारण कर लेती है, किंतु फूल मिट्टी के गंध को नहीं अपनाते। अर्थात सांप से लिपटे रहने के बाद भी चंदन में विष का संचार नहीं होता, वह अपनी शीतलता बनाए रखता है। साधु दर्शन का पुण्य। आचार्य कहते हैं कि साधुओं के दर्शन से पुण्य मिलता है। साधु तीर्थों के समान होते हैं। तीर्थों का फल कुछ समय बाद मिलता है, किंतु साधु समागम तुरंत फल देता है। तुच्छता में बड़प्पन कहा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अरे मित्र, इस नगर में बड़ा कौन है? तार के वृक्ष बड़े हैं। दानी कौन है? धोबी ही यहाँ दानी है, जो सुबह कपड़े ले जाता है तथा शाम को दे जाता है। चतुर व्यक्ति कौन है? दूसरों का धन तथा स्त्री हरने में सभी चतुर है। तब तुम इस नगर में जीवित कैसे रहते हो? बस गंदगी के कीड़े समान जीवित रहता हूं। आशा यह है कि जिस शहर में विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष नहीं रहते, जहां के लोग दान नहीं जानते, जहां अच्छे काम करने में कोई चतुर ना हो, किंतु लूट खसोट, बुरे चाल चलन में सभी एक से बढ़कर एक हो, ऐसी जगह को गंदगी का ढेर ही समझना चाहिए और वहां के लोगों को गंदगी के कीड़े। और खेद का विषय है कि आज संसार इन्हीं बातों पर चल रहा है। आचार्य चाणक्य घर के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो घर विप्रों के पैरों के धूल के कीचड़ से नहीं सनते, जिनमें वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती एवं यज्ञ की स्वाहा स्वधा आदि ध्वनियों का अभाव रहता है, ऐसे घर शमशान के समान होते हैं। आचार्य व्यक्ति के गुणों को उसका परम हितैषी बताते हुए कहते हैं कि सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति पत्नी है तथा क्षमा पुत्र है। यह छह ही
मेरे सगे संबंधी है। आशा यह है कि सच्चाई व्यक्ति की माँ के समान, ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई के समान, दया करना मित्र के समान, शांति पत्नी के समान और क्षमा करना पुत्र के समान है। यह 6 गुण ही उसके सच्चे रिश्तेदार होते हैं। दुष्ट तो दुष्ट ही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चौथी अवस्था में जो भी दुष्ट होता है दुष्ट ही रहता है। अच्छी तरह पक जाने पर भी इंद्र वारुण एक प्रकार का खट्टा फल मीठा नहीं होता। आशा यह है कि उम्र का भी दुष्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुष्ट चाहे बूढ़ा हो जाए रहता सदा दुष्ट ही है। इंद्रा वरुण का फल चाहे कच्चा हो या अच्छी तरह पक जाए उसमें मीठापन नहीं आता, सदा करवा ही रहता है। अतः बूढ़ा हो जाने पर भी दुष्ट का विश्वास नहीं करना चाहिए। अनुराग ही जीवन है। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार यजमान से निमंत्रण पाना ही ब्राह्मणों के लिए प्रसन्नता का अवसर होता है, अर्थात निमंत्रण पाकर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन तथा दान दक्षिणादि सुलभ होते हैं और हरी घास मिल जाना गौओं के लिए उत्सव अथवा प्रसन्नतादायक बात होती है, इसी प्रकार पति की प्रसन्नता स्त्रियों के लिए उत्सव के समान होती है। परंतु मेरे लिए तो भीषण रणों में अनुराग ही जीवन का सार्थक अर्थात उत्सव है। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि अन्य व्यक्तियों की स्त्रियों को माता के समान समझे, दूसरों के धन पर नजर न रखे, उसे पराया समझे और सभी लोगों को अपनी तरह ही समझे। आचार्य मानते हैं कि दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाला ही सच्चे अर्थों में ऋषि और विवेकशील पंडित कहलाता है। राम की महिमा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म में तत्परता, मुख में मधुरता, दान में उत्साह, मित्रों के साथ निष्कपटता, गुरु के प्रति विनम्रता, चित्त में गंभीरता, आचरण में पवित्रता, गुणों के प्रति आदर, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सुंदरता तथा शिव में भक्ति, ये सब गुण एक साथ हे राघव आप में ही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कल्प वृक्ष काष्ठ है, सुमेरु पहाड़ है, पारस केवल एक पत्थर है, सूर्य की किरणें तीव्र है, चंद्रमा घटता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव का शरीर नहीं है, बलि दैत्य है, कामधेनु पशु है। हे राम, मैं आपकी तुलना किसी से नहीं कर पा रहा हूं, आपकी उपमा किससे दी जाए। सीख कहीं से भी ले ले। आचार्य चाणक्य का कथन है कि व्यक्ति सभी से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपूतों से विनयशीलता और नम्रता की, पंडितों से बोलने के उत्तम ढंग की, जुआरियों से असत्य भाषण के रूप में भेदों की तथा स्त्रियों से छल कपट की शिक्षा लेनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि राजपूत विनम्र, पंडित मितभाषी, धूतकार, मिथ्याभासवादी तथा स्त्रियां छल कपट में निपुण होती है। अर्थात यदि मनुष्य में कुछ सीखने या ग्रहण करने की चाह हो तो वह छोटे से छोटे व्यक्ति से भी कुछ न कुछ सीख सकता है। आचार्य का कथन है कि सोच समझकर कर्म करने का परामर्श देते हुए कहते हैं कि बिना सोचे समझे व्यय करने वाला, अनाथ, झगड़ालू तथा सभी जातियों की स्त्रियों के लिए व्याकुल रहने वाला व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। आशा यह है कि धन की अनाप शनाप खर्च करने वाला, जिसका कोई भी अपना न हो, जो झगड़ालू स्वभाव का हो तथा जो स्त्रियों के ही पीछे भागता रहता हो, ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही बर्बाद हो जाता है। आचार्य चाणक्य यहाँ अल्प बचत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक एक बूंद डालने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। इसी तरह विद्या, धर्म और धन का भी संचय करना चाहिए। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही वाई के बुक्स ऐप डाउनलोड करें।